और नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भंगुई के अंदर कदम रख दिया है। जी हाँ, आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 75 साल में पहली दफ़ा हल्का 4 में कदम रखा है और आज 25 जुलाई को होने वाले प्रोग्राम में भंगुई की अवाम ने ये साबित कर दिया है कि भंगुई वाले सिर्फ मुस्लिम लीग नून को चाहते हैं। कल के होने वाले इस प्रोग्राम में भंगुई की अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बेशुमार लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। जनाब अब्दुल खालिक वैसी साहब का तारीखी इस्तकबाल किया गया, जिससे ये साबित होता है कि भंगुई वाले क्या चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये तब्दीली आ गई है, भंगुई में भी तब्दीली आ गई है। अब्दुल खालिक वैसी का इस तरह का इस्तकबाल शायद ही किसी जगह पर हुआ हो। मैं भंगुई के तमाम अवाम की तरफ से जनाब सरदार खुर्शीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम तरतीब दिया। तकरीब से मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने ख़िताब किया और इस अज़म का इजहार किया कि आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह भंगुई के अंदर मुस्लिम लीग नून बाजी लेके जाएगी और इंशाअल्लाह आजमाए हुए को नहीं आजमाएंगे। मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने ख़िताब किया, जिसमें जनाब सरदार नवीद साहब, जनाब सरदार एजाज साहब और जनाब सरदार मोहम्मद फरीद ख़ान, जनाब सरदार जावेद अख्तर साहब, जनाब मोहम्मद हुसैन बाशानी साहब और जनाब सरदार फारूक हुसैन साहब, सरदार नवीद साहब ने खिताब किया। तकरीब से जनाब सरदार खुर्शीद साहब ने भी खिताब किया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब मैं थोड़े एक सेकंड, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अगर मैं पढ़ रहा हूं तो आप सब कहेंगे ये झूठा है, लिहाजा मैं आगे इसमें इजाफा करता हूं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब मैं सबसे पहले जनाब मेहमान खुसूसी सरदार अब्दुल खालिक वैसी साहब, सदर जज साहब जनाब सरदार जायद साहब, साबका सेक्रेटरी और साबका उम्मीदवार सरदार खान बहादुर खान अब्दुल्ला साहब और उनके साथ बैठे हुए मेरे उस्ताद, हर काम में, सियासत में भी, समाजी कामों में भी और मेरा हरा हुआ अलिफ बे के भी, हाँ उसका भी उस्ताद, उनके साथ बैठी हुई मेरी बहन आता आजाद और उनके साथ आई हुई गरम अली खान से, जो मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, और बाहर से आए हुए मैं शबीर साहब का, लाला नोमेरा से खुर्शीद साहब का, नंबर से फारूक साहब का, सिंता से राजा मंजूर साहब का, और मुझे अभी अफराइम साहब भी नजर आए थे, चूंकि अफराइम साहब तो यहाँ के मुकामी है, उनका, जाहिर अब्बासी साहब का, चूंकि सबका नाम लूंगा तो वो बात वही होगी, स्टेज सेक्रेटरी साहब पहुंच जाएंगे, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके साफी बरादरी का, जिसमें शाहिद रशीद और गालिब बुखारी साहब हैं। जनाब अब्दुल खालिक वैसी साहब, ये सेंटर भंगुई है,
ये बाटंद्रा सेंटर बंगोई का हिस्सा है। हम प्रोग्राम कर रहे थे हाई स्कूल बंगोई में, लेकिन हमारे करीबी रिश्तेदार सूबेदार सादक साहब वो अल्लाह के प्यारे हो गए, तो वो मुनासिब नहीं लगा कि वो हम स्पीकर लगाएं या कोई ऐसी बात करें। ये जो तकरीब हो रही है इसमें मैंने 8-10 मेहमानों को बाहर से बुलाया है, जो मेरे यानी जो है ना ज्यादा करीब है हर बात में, उनको बुलाया गया है। और मेरी बहन आबदा आजाद जो कलाम अली खान से आई हैं। सर ये यूनियन काउंसिल बंगोई तो बहुत बड़ी है, सेंट्रल बंगोई से लोगों ने वोट निकाले हैं, जिसमें जमात इस्लामी ने भी निकाले हैं, JKPP ने भी निकाले हैं, तहरीक इंसाफ ने अपना अय्याज साहब की जमात तहरीक इंसाफ ही थी, तहरीक अमल उसने भी निकाले हैं। लेकिन ये पहली तकरीब है सेंट्रल बंगोई की कि जिसमें आप ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देख रहे हैं। लोग आते थे, बाबर साहब यहां बैठे हुए हैं, वो घरों में आके मीटिंग करते थे और चाय पीते थे और वहीं से फैसला हो जाता था कि हम ये हमारे जो कारकुन हैं उन्होंने इतना वोट निकालना है। अब जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि जो हम यहाँ प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो सब कह रहे थे कि ये यूनियन काउंसिल बंगोई की सेंट्रल बंगोई वार्ड है, चूंकि मैं भी इसी वार्ड का हिस्सा हूं, तो यहां कराना कोई आसान बात नहीं है। तो मैंने कहा फिक्र न करें, मेरा नाम खुर्शीद है, मेरे पास भी तरीकेकार है, मैंने क्या करना है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसमें मैं बिल्कुल यानी दावे के साथ कहता हूं कि मैं ज्यादा देर तो नहीं रुकूंगा इधर, लेकिन ऐसा है कि एक तो ये जो बाटंद्रे का मामला है ये हमारी यूनियन काउंसिल बंगोई का हिस्सा है ये, और ये पसमंदा बिल्कुल हुआ है। ये लोगों ने इसको जबरदस्ती की जो है ना इसको पसमंदगी में रखा, लेकिन आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस पसमंदगी से निकालने के लिए हमारे पास एक तोहफा आया था नसीब नजर की सूरत में। तो नसीब नजर तो अल्लाह के प्यारे हुए, और आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि उसी नसीब नजर का भाई जो इस तकरीब के सदारत कर रहे हैं सरदार जायद साहब, वो फूल जो है वो कुछ हिस्सा छोड़ के गए हैं, उस हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए आज जायद साहब आपके सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून में ऐलान भी कर दिया है आज पूरी फैमिली के साथ। ये लोग जो जिन लोगों ने यहाँ ऐलान किया है, हम तो अखबारों में या कुछ जरूरत नहीं हमें अखबारों में भी देने की, या मीडिया वालों को भी मैं कह रहा हूं कि आपको जरूरत नहीं है, इलेक्शन आएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने भी ऐलान किया है वो एक एक आदमी ने किया है, बाकी उनकी फैमिली को अगर साथ मिले तो ये सेंट्रल बंगोई खाली हो जाती है। दूसरी ये चीज है कि ये जो बाटंद्रा वाली रोड है सर, ये 2-3 हिस्सों को मिलाती है, जो नीचे सरिया से गुजरते हुए गोला से ऊपर चढ़ती है और कामरोटा से मिलती है, आगे हाई स्कूल बंगोई को भी मिलाती है, गर्ल्स हाई स्कूल बंगोई को भी मिलाती है, गर्ल्स कॉलेज जंडाला को भी मिलाती है। तो इसके ऊपर जितनी मेरा ख्याल है हम सब मिलके आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस आने वाले दिनों में या महीनों में अगर इसके ऊपर कोई नजरसानी करें तो ये बरादरी सारी जो है ये इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और यहाँ एक नसीब नजर के साथ जो है एक कस्सी है जो बाटंद्रा, तराखानी और सरियों को मिलाती है, ये रोड जो है, तो वो कस्सी में प्रॉब्लम ये है कि पुल्ली ना होने की वजह से वो मिल नहीं सकती। तो वहां से कस्सी से लोगों को जो है ना बड़ा मुश्किल से, जिस तरह बादशाह साहब आए हैं ये इधर से आए हैं, अगर वो पुल्ली बनी होती तो ये बादशाह साहब का घर ये है, ये यहाँ से मेरा ख्याल है इनको 3-4 मिनट लगते। तो इसी तरह एक रोड है जो इसी सरिया वार्ड का है सर,
हमारे साथ शायद के सरदार खान बहादुर खान अब्दुल्ला साहब को भी पता नहीं है, एक बड़ा अच्छी किस्म का कारकुन जो था वो सरदार इब्राहिम अब्बासी थे। हमने उसको बुला दिया क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे हो गए और हमने उसको बुला दिया। खान बहादुर साहब, आपने तो 2016 में ऐलान किया मुस्लिम लीग में, शायद आप सोए हुए थे और इब्राहिम अब्बासी लोगों के घरों में रात को 11 बजे जाता था, लोगों से वो जाके वहां जाके बातचीत करता था क्योंकि उसके पास एक बड़ा कारकुन था। वो उनको एक्सप्लेन करता था कि हमने क्या क्या किया है। तो ये एक सरये की जो नीचे वाली रोड है, ये पिछले साल या उससे पिछले साल सुनने में आया था कि सदर साहब ने रखी हुई है, लेकिन पता नहीं चला कि क्या हुआ है, जो भी हुआ है बड़ा। तो ये सब इसके ऊपर अगर आप तजुद है और फिर एक दफा फिर आपको मैं ये यकीन दिलाता हूं कि संतोष बंगोई ये अब समझ रहे हैं कि मसूद नजर के भाई जायद साहब के आने के बाद अगर जो और खदशात हैं वो खत्म हो गए। अब जो काम मसूद नजर के, मैं इसी पे चूंकि लंबा चला गया था, नमाज का टाइम भी करीब आ रहा है, कुछ खाने का टाइम भी हो रहा है, तो ये सच्ची में बाबर साहब का नाम भूल गया हूँ। बाबर साहब आपका भी यहाँ आमद पे हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं इसी पे सब इजाजत चाहूंगा और अपने जो मेहमान खुसूसी हैं सरदार खान बहादुर खान अब्दुल्ला साहब हैं, बशानी साहब हैं, अब तो मैं जलसे सदारत जो है वो उनको भी मैं जो है ना ये कहूंगा कि वो भी अब इनके साथ हैं। अब वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, वैसी साहब की टीम का हिस्सा है। तो हमारी जो 6 रुकनी टीम है वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो पावरफुल है और ये 6 रुकनी टीम जो बंगुई में फैसला करेगी वही होगा। इस 6 रुकनी टीम के अलावा कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ये पावरफुल कमेटी है और ये शायद आपको बाकी यूनियन काउंसिल में कभी नजर नहीं आएगी। तो मैं रबीर साहब, मैं आपका नाम लेना भूल गया हूँ, आपसे माजरत चाहता हूँ। शोएब साहब पता नहीं मुझे अभी नजर नहीं आ रहे हैं, शोएब बसी साहब, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तकरीब को मैंने लिखा था कि 4 चांद लगाए, तो आपने 4 नहीं, आपने तो 8 ही लगा दिए हैं। तो मैं इसी पे खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।